हाय फ्रेंड, आई एम सोनू वर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का टॉपिक सौरमंडल। सौरमंडल होता क्या है इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। तो पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं। हर एक ग्रह को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी देखेंगे। पहला हमारा बुध, मरकरी। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। कौन सा ग्रह? बुध। इस ग्रह पर दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। इस ग्रह पर दिन बहुत गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं। बुध ग्रह सूर्य का परिक्रमा सबसे कम दिनों में पूरा कर लेता है, केवल 88 दिनों में। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। एंड इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह का? बुध ग्रह का। अगला ग्रह शुक्र, इसको इंग्लिश में वेनस कहते हैं। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा ग्रह? शुक्र। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। यह ग्रह सूर्य का परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है एंड इसी ग्रह को इवनिंग स्टार या भोर का तारा कहते हैं। आकार घनत्व में पृथ्वी के समान है। कौन सा ग्रह? शुक्र। इसीलिए इसे अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और अर्थ सिस्टर, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। इसके वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और 3.5% नाइट्रोजन है। एंड इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, जिस तरह बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद में पृथ्वी, इसको इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। यह सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड यानी कि 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। किसको? पृथ्वी को। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। एंड इसी को नीला ग्रह बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी 151.28 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। सूर्य से न्यूनतम दूरी की बात करी जाए तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ये कब होती है? 3 जनवरी को होती है। यानी कि दूरी घटती बढ़ती रहती है। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आगे हम मैप के जरिए से कुछ समझना चाहेंगे, कुछ इमेज के थ्रू। जहाँ पे दूरी कम होती है, न्यूनतम दूरी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उपसौर बोलते हैं, यानी कि पेरीहेलियन बोलते हैं। जहाँ पर दूरी अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं, एपीहेलियन। उपसौर की जो दूरी होती है ये कब होती है? 3 जनवरी को होती है। कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। अपसौर की दूरी क्या होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये कब होती है? 4 जुलाई को होती है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी घटती और बढ़ती रहती है। अब आगे चलते हैं। अगला ग्रह हमारा मंगल, इसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं। इस ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसे लाल ग्रह बोलते हैं। मंगल ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है। इसमें नाइट्रोजन, आर्गन गैस पाई जाती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है, कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर छोटा ग्रह की बात करी जाए तो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जुपिटर, वो आगे आएगा। एंड इसके बाद में बृहस्पति, जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य का परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच कुछ आकाशीय पिंड हैं, इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक है, जिसमें से गैनीमिड
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद में शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, यानी कि इसको जल में डाल दें तो तैरता ही रहेगा। कौन सा ग्रह? शनि। इस ग्रह के चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिससे क्या बोलते हैं? बलय बोलते हैं। बलय की संख्या 7 है और इनकी खोज किसने की थी? गैलीलियो के द्वारा की गई थी। अगला ग्रह अरुण, यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र के भांति है, यानी कि यह भी ग्रह जो है उल्टा घूमता है। इसके वायुमंडल में मीथेन की अधिकता है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। किस ग्रह को? अरुण ग्रह को। इसके बाद में वरुण, यह ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। यह ग्रह हरे रंग का है, मीथेन की अधिकता के कारण इसका रंग। तो फ्रेंड, सूर्य ग्रहण भी देख लेते हैं क्या होता है, किस कंडीशन में होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य की चमकीली सतह चंद्रमा के कारण नहीं दिखाई देती है। इस कंडीशन में चंद्रमा की वजह से सूर्य ढकने लगता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो फ्रेंड, अच्छे से समझ गए होंगे आप। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य की चमकीली सतह पृथ्वी से नहीं दिखाई देती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। इसके बाद में फ्रेंड चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच ठीक एक सीध में हो तो पृथ्वी की छाया चांद पे पड़ती है। चांद की ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? चंद्र ग्रहण कहलाती है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी जब चांद के सीध में होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो पाते रहेंगे। आगे हम ज्योग्राफी के अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।